श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के सावन की विशेष तिथियों के विशेष उपाय हैं और सावन का महीना पूरा होने वाला है। उसके पहले आई है दसवीं तिथि, जो कि सावन के इस वर्ष की 2024 की अंतिम दसवीं तिथि है। और बाबा की कृपा हम पर ऐसी हुई है कि दसवीं तिथि 2 दिन आ गई है, यानी 14 अगस्त को भी दसवीं है और 15 अगस्त को भी दसवीं है। जो एकादशी रहेगी वो आएगी 16 अगस्त की। तो हमें 14 और 15 2 दिन दसवीं तिथि है। महादेव की कृपा है, कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय सावन माह की दसवीं तिथि पर ही किया जाता है और 2 दिन आ गई है, 14 और 15। जब समय मिल जाए दिन भर में आप यह विशेष उपाय करें और घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराएं। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है कि घर का प्रत्येक व्यक्ति करे। आपको लेना है 11 समय पत्र या फिर 21 समय पत्र या फिर 51 समय पत्र। जितने समय पत्र आपको आसानी से मिल सकते हैं आप उतने समय पत्र इकट्ठे कर लीजिए। ठीक है, तो आपने लिए है 11 समय पत्र और आपको लेना है शहद। जी हाँ, शहद आपको एक कटोरी में निकाल कर रख लेना है। अब ये लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको एक एक करके समय पत्र शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है। जी हाँ, बाबा का श्रृंगार कर देना है। तो एक समय पत्र लिया, शहद में भिगोया, उस समय पत्र को शिवलिंग पर चिपका दिया। ऐसे आपको 11 समय पत्र शिवलिंग पर चिपका देना है। अगर आपने 21 लेकर गए हैं तो 21 समय पत्र चिपका दें, 51 लेकर गए हैं तो 51 चिपका दें। ऐसे आपको 11, 21, 51 समय पत्र चिपका देना है। ये विशेष उपाय कर्जा मुक्ति के लिए किया जाता है, धन संपदा प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरुजी ने बताया था, गुरुजी के शब्द थे कि जो व्यक्ति श्रावण की दसवीं पर समय पत्र से बाबा का श्रृंगार कर देता है, महादेव उसके जीवन काल में भी धन संपदा से उसे परिपूर्ण कर देते हैं। जी हाँ, तो पैसों की तंगी है, कड़की है, आवक कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस सावन यह उपाय करके देखना, आपको पीछे पलटना नहीं पड़ेगा। बाबा इतनी तरह की उन्नति देगा। और ये उपाय घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराइएगा। जी हाँ, बच्चे हो, बड़े हो, जो आपको घर में आपके सदस्य हैं उन सबसे विशेष उपाय कीजिएगा। इस उपाय से धन संपदा बढ़ेगी और तरक्की उन्नति भी मिलेगी। दूसरा उपाय, ये जो उपाय है गुरुजी ने श्रावण के महीने में इत्र लगाने वाला उपाय बताया था। जी हाँ, और बिल्कुल नया उपाय है। जी हाँ, आपको 3 जगह पर इत्र की बिंदियाँ लगाना है। जी हाँ, 3 जगह कौन कौन सी है? इत्र कौन सा? जो हम बॉडी पे लगाते हैं वो इत्र नहीं, जो भगवान का परफ्यूम आता है, छोटी डब्बी आती है इत्र की। जी हाँ, जो गुलाब, चमेली, अलग अलग फ्लेवर की आती है। तो आप उस किसी फ्लेवर की 10 रुपये की इत्र की डब्बी ले आइएगा। करेंगे क्या? आपको 3 जगह पर इत्र से बिंदियाँ लगाना है। तो पहला कहाँ लगाएंगे? तो शिवलिंग जहाँ रखी रहती है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान के बीच में होता है खाली स्थान। जी हाँ, उस खाली स्थान पर आपको एक बिंदी लगा देना है। ठीक है, लगा दिया आपने। दूसरी बिंदी आपको लगाना है शिवलिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक के में कहीं भी, यानी बीच में जहाँ हम त्रिपुंड वगैरह बनाते हैं ना, उस स्थान पर आपको इत्र की एक बिंदी लगा देना है। तो 2 बिंदी आपने लगा दी है। तीसरी बिंदी जहाँ से जल बह के जाता है नीचे की ओर गिरता है। जी, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। जी हाँ, इस स्थान पर आपको तीसरी बिंदी लगा देना है। ये बिंदी आपको इत्र की लगाना है। इस उपाय को करने से ये फ़ायदा मिलता है कि आपको डर लग रहा है, कि भय लग रहा है कोई रोग, कोई तकलीफ़ होने का, कि मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए या मैं आप चेकअप के लिए जाए, कहीं भी कोई भी तकलीफ़ है, बीमारी है, आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए करके देखिएगा। आपको रोग तकलीफ से छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा उपाय,
कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए सावन के महीने का ये महा उपाय। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था सावन में कोशिश करके कम से कम 5 दिन यानी 5 बार आप यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, और जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो ये उपाय जो है आपको सावन के महीने में 5 बार करना था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शुरुआत कर ले, क्योंकि शेष 5 दिन ही बचे हैं हमारे पास और यह विशेष उपाय हम कर सकते हैं। करना क्या है, आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, और बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में, बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। माला हो तो माला से कर ले, माला नहीं है तो उंगलियों पर गिनकर भी आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जाप नहीं कर पाए तो आप क्या करें कि बेलपत्री की जड़ की मट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगा लें। जी हाँ, बेलपत्री की जड़ की मट्टी को अपने मस्तिष्क पर लगा ले और फिर अपने घर आकर, जी हाँ, अपने घर आकर मंत्र का जाप कर ले, या फिर शिवालय जाकर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा तो ये, तीसरा गुरुजी ने बताया था अगर आप ये भी नहीं कर पाओ तो फिर आप क्या करो, शिवालय जाओ, बाबा के ऊपर जो भी बेलपत्री चढ़ी हुई हो उस बेलपत्री को उठाओ और उस बेलपत्री को उठाकर अपने सर पर रख ले। जी हाँ, अपने सर पर रखकर फिर 108 बार आप मंत्र का जाप कीजिए। यकीन मानिएगा, इस तरीके से अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो महादेव की कृपा हम पर होती ही होती है, और जिस भी कामना से करते, जिस भी मनोकामना से करते हैं वो मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये सावन माह का उपाय विशेष है जो आपको शेष 5 दिन बचे हैं, 5 दिन लगातार कर लीजिएगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। 5वां उपाय, गुरुजी ने कहा था कि सावन के महीने में, जी हाँ, सावन के महीने में ही यह विशेष उपाय होता है। इसमें क्या करते हैं, जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं उस रुद्राक्ष को हम सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, इसे हमने किसी मनोकामना बोलकर रुद्राक्ष को धारण कर रखा है पर अभी तक हमारी कामना पूरी नहीं हुई है, तो आप इस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लीजिए। या फिर रोग मुक्ति के लिए धारण कर रखा है तो भी इस रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर लीजिए। यानी अगर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष रखा हुआ है तो उस रुद्राक्ष को सिद्ध करने का ही समय होता है, जो सावन के महीने में ही होता है। तो अभी शेष 5 दिन बचे हैं। क्या करना है आपको, रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, अपने ही घर में एक कटोरी में रुद्राक्ष को रखो, रख दिया आपने। रखने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 7 बार चम्मच से या लोटे से जल समर्पित करना है उसी रुद्राक्ष के ऊपर। जी हाँ, चम्मच से कर लीजिए 7 बार। 7 बार जल समर्पित करने के बाद आपको उसी रुद्राक्ष के ऊपर दूध को 5 बार समर्पित करना है। 7 बार जल और 5 बार दूध। 5 बार जब दूध समर्पित कर दे, फिर उसके बाद 2 बार आपको घी का लेपन भी उसी रुद्राक्ष के ऊपर करना है। जी हाँ, गाय के घी का लेपन भी उसी रुद्राक्ष के ऊपर 2 बार कर। अब ये करने के बाद आपको देना है धूप। यानी कैसे धूप दोगे, तो अगर आपके पास, जी हाँ, अगर आपके पास गूगल की धूप हो, गूगल वाली जो अगरबत्ती आती है वो हो, तो उसको जला के प्रज्वलित करके धूप दे दे, या एक कंडे में गूगल डाल के उसका धुआं भी आप निकाल सकते हैं। मतलब जो धूप होती है वो निकाल सकते हैं, और वो धूप आपको उस रुद्राक्ष पर दिखाना है। बस इतना सा करना। फिर उसके बाद आप रुद्राक्ष को वापस धारण कर सकते हैं, या फिर तिजोरी लॉकर में रखा है तो वहाँ पर ले आकर रख सकते हैं। सिद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, फिर वो रुद्राक्ष क्या अशुद्ध हो जाता है। तो ये जो सावन का महीना आया है, इसी साल 2024 में ही करना है, केवल इसी साल ही उस रुद्राक्ष को सिद्ध करना है। तो 10 तारीख से, यानी 10 दिन है, मतलब 10वीं से लेकर पूर्णिमा के बीच में आपको जब समय मिल जाए ना, आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर लीजिएगा अपने ही घर पे। तो कुछ विशेष उपाय हैं जो सावन महीने में 2024 में करना है। अंतिम मौका मिला है, अंतिम दिन है, अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।